तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो चल रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को कहने पर मैंने मैथ्स का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और कितनी क्लास का ये मैथ है? 7th क्लास में मैंने देखा, और 8 क्लास से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा लाइट जलाकर चेक करता हूँ। शायद, ओ बाप रे, ये तो एकदम धूप जैसा लग रहा है। अच्छी बात नहीं है ये। चलो इसको हटा देते हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये ठीक है शायद। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हो? प्रतिलोम। क्या चीज? एक छोटा सा यूनिट है प्रतिलोम। देखिएगा, बहुत सरल भाषा में सिखा रहा हूं मैं। छोड़ो, मैंने लिख करके पहले से रखा ताकि जो बच्चे पढ़ रहे थे ना उनको मैंने पढ़ा दिया ताकि दिक्कत ना हो, कहीं दिक्कत ना हो। किसी को दिक्कत है भाई? चलिए इसको भी थोड़ा उधर से लाइट बुता दोगे क्या? चलो यहां तक आ गया। छोटू समझे, प्रश्नावली 1.2 में थोड़ा सा इसका चर्चा किया गया है। प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा का चीज, उल्टा। आगे छोटू हल्ला ना करो, देखो मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है। थोड़ा सा नॉइज पर आप लोग कोशिश कर लीजिएगा। हाँ, बाजार पर मैं पढ़ाता हूँ। देखो, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। किसको किसको समझ में आया? एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा एक बार, जिसको जिसको समझ में आया। ओके छोटू, प्रतिलोम जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं मैथ्स में। कितने? 2 प्रकार में। हाँ, 11th और 12th में इनवर्स आपको मिल जाएगा, जिसको प्रतिलोम भी कहा जाता है। बट इनवर्स जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। बट ये बच्चों का क्लास है। आइए छोटू, पहला का नाम बता दो, कौन बताएगा? योज्य प्रतिलोम। दूसरा का बता दो, गुणात्मक प्रतिलोम। दोनों में क्या अंतर है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दोनों में क्या अंतर है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों पिटाई? तुम ये भी जान गई ना? का क्यों पिटाई? जान गई लोग, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं। इसमें बच्चे हैं और एक बस खुल रही है तो उसको देख रहे हैं। थोड़ा मेरा रोड पर कोचिंग ऑफिस है। आइए चलते हैं। योज्य प्रतिलोम में मैंने क्या लिखा? सबसे बच्चों को माइंड में आसान चीज डालने के लिए कि इसमें चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? किसी को दिक्कत है? बता दो किसमें चिन्ह बदलता है? इसमें कह दिया कह रही है इसमें। किसमें? योज्य प्रतिलोम में। जैसे ही क्वेश्चन योज्य प्रतिलोम आएगा तो हम चिन्ह को क्या करेंगे? बदल देंगे। आइए चलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स? उसमें क्या होता है कि इसमें हर को, अरे अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल दिया जाता है, यानी बदल देते हैं। बता दो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? अंश को किस में बदलेंगे? हर में। और हर को किस में बदलेंगे? अंश में। मैंने इसमें लिखा, आपको इधर दिखाई देता होगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहां जैसे में लिखा कि अगर प्लस को बदलना हो तो माइनस में, और माइनस को बदलना हो तो प्लस में। मैंने साइन भी आपको दिखाया। अगर इसमें देखा गुणात्मक प्रतिलोम में जिसको अंश को हर में बदल रहे हो, हर को अंश में बदल रहे हो, तो भाई जैसे में देखा कि अगर कोई क्वेश्चन अंश बटा हर है तो उसको हम लोग कर देंगे हर बटा अंश। आइए चलते हैं, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। इधर यहां तक दिखाई दे रहा है का? थोड़ा पता नहीं वीडियो हमारी कट रही है तो शो मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं। रुक जाओ 1 मिनट। चलो यहां तक क्लियर। आगे बढ़े छोटू। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक किसी को दिक्कत? सब समझ लिया हो तो दिक्कत होगी कहां से, है ना? बात तो ये है ना, सब लोग समझ लिया है। आइए चलते हैं। मैंने लिखा कि किसी संख्या को अगर हम -1 से गुणा करते हैं, कौन संख्या से? -1 से। इसका मतलब कि माइनस लगाते हैं जब कोई संख्या प्लस में रहती है, धनात्मक। तो बता दो कौन बताएगा? जब किसी संख्या को -1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या निकलता है? योज्य प्रतिलोम निकल जाता है। यानी किसी संख्या को माइनस से गुणा करके योज्य प्रतिलोम निकाला जाता है। किसको किसको याद हो गया? बता दो किसको किसको याद हो गया? क्या याद हुआ? योज्य प्रतिलोम। मेरे डियर स्टूडेंट्स, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आपने -1 से गुणा किया। हाँ या ना बोलो? काची से गुणा किया? -1 से।
किसी को दिक्कत? अच्छा, ये लाइट किसकी रिफ्लेक्ट हो रही है पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा देख, पता नहीं, शायद यहाँ लाइट किसकी आ रही है ये पता नहीं चल रही। चलो देखते हैं। अभी लाइट सेटअप उतनी अच्छी नहीं हो रही है, बट क्या समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो। उस लाइट को बता दो भाई छोटू, वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो मैंने देख लिया, अब डेली उससे बुतेगा भी। हाँ बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर यहाँ तक छोटू? किसी को दिक्कत तो नहीं? किसी को दिक्कत है क्या? बता दो, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कौन चीज से गुणा करोगे? -1 से। -1 से योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, अगर माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस। दोस्तों एक मैंने स्टार लिया है कुछ बच्चों को समझाने के लिए कि अगर ए का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना हो, कौन चीज का? ए का। आइए ए में कौन चीज से गुणा करेंगे? -1 से। आओ एक जादू मैं आपको दिखा रहा हूं कि -1 से गुणा करने पर कोई संख्या कैसे प्लस से माइनस में बदल जा रही है। माइनस से गुणा करने पर एक संख्या कैसे प्लस से माइनस बदल जा रही है। देखो आओ चलते हैं छोटू, कोई भी चीज में अगर तुमको 1 से गुणा करना हो तो वही संख्या मिलती है। कौन कौन ये जानता है? 5 में अगर 1 से गुणा करोगे तो, 7 में 1 से गुणा करोगे तो, ए में 1 से गुणा करोगे तो ए। तो बता दो कि ए में 1 से गुणा करेंगे तो क्या ए नहीं मिलेगा? हाँ, और मेरे दोस्त यहाँ कुछ का चिन्ह तो प्लस, प्लस और माइनस में गुना होगा तो आंसर माइनस आएगा कि प्लस? क्यों ऐसा क्यों? आइए छोटू पढ़े होंगे, अगर चिन्ह एक के जैसा रहता है गुना में, दोनों माइनस में, तो आंसर प्लस में आता है। दोनों एक जैसा चिन्ह रहता है तभी तो ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और दोनों प्लस में हो तो भी हमारा आंसर कौन सी में आएगा? प्लस में। यही तक बात हमारा खत्म होती है। चिन्ह याद करने वाला जो बचपन में रटे थे तुम लोग ना, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब पढ़े थे ना, प्लस प्लस सॉरी, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है, आपको ये करना है कि चिन्ह एक जैसा तो उसका आंसर कौन सी में? प्लस में। आइयो यहां तक समझ में आ गया? चलो तो छोटू ये क्या ये चिन्ह एक जैसा है कि अलग अलग? एक है प्लस में और एक है माइनस में, अतः इसका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस से, आइए क्वेश्चन था पहले ए, अब हो गया ये माइनस से, इसका मतलब है कि इसी को कहेंगे योज्य प्रतिलोम। ये जो माइनस ए है, ए का क्या है? प्रतिलोम। कौन कौन जान गया? नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन बोला कि पी का योज्य प्रतिलोम कौन बता सकता है? प्रतिलोम पी का क्या होगा? माइनस पी, क्योंकि क्वेश्चन प्लस में था और आंसर माइनस में आएगा, इसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम। डियर स्टूडेंट्स, जो भी न्यू वीडियो, जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं, भैया हैं, चाचा हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, बच्चों को कैसे समझा रहा हूं, ये थोड़ा मेरे पढ़ाने के तरीका को देख करके अपने बच्चों को जरूर हमारे यहाँ भेजें, क्योंकि 7वीं 8वीं से ही बच्चों को किसी माने बेसिक, किसी भी तरीका से बेसिक लेवल उसको अच्छी तरीके से दिया जाता है यहाँ। आइयो पी का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? और बात तो ये रही कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कौन चीज से गुणा कर रहे हो? -1 से। कौन चीज से? -1 से। और भैया -1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? पहले से तो प्लस है और एक आ गया माइनस, चिन्ह हो गया अलग अलग, आंसर का चिन्ह देगा माइनस में। किसको किसको आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक समझा दिए थे छोटू। एक क्वेश्चन से, यहां से बहुत सारी क्वेश्चंस लिए हैं योज्य प्रतिलोम से। चलिए आप बता दो, माइनस अगर पी हो तब उसका प्रतिलोम क्या होगा? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस पी तो क्वेश्चन था, गुना करना है -1 से, अब चिन्ह क्या हो गया? देखो तो दोनों एक जैसा, दोनों का हो गया एक जैसा, तो आंसर का चिन्ह आएगा प्लस में। तो भाई कितनी जादू मैथ की कि पहले अगर माइनस में कोई संख्या थी और उसका आंसर प्लस में आ गया तो माइनस पी का जो ये पी है ये क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम खोजना है तो चिन्ह को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। किसको किसको समझ में आया? बता दो। आया? दोस्तों मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, इसकी भी आपको नीचे जो चल रहे हैं उसमें नंबर और जो दिया गया सारा दिया गया, सरैया SS मॉल के बगल में आप देख सकते हैं, इनका नंबर कांटेक्ट भी है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। SS मॉल के बगल में ये TLC सेंटर आपका स्वागत करने के लिए, सेवा करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आ चुका है और मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को बेटर से बेटर शिक्षा देने का। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई इसी तरह से बोलो रे, अब संख्या में आ गई 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा?
-5 होगा। क्या होगा? -5, क्योंकि प्लस में क्वेश्चन है। आंसर बता दो कौन सी में आएगा? माइनस में। इतना नहीं, फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बटे से भी क्वेश्चन पूछते हैं, भिन्न से भी क्वेश्चन पूछते हैं। बता दो 3/5 है, प्लस में कि माइनस में? अच्छा, 3/5 बता दो, प्लस में कि माइनस में? तो आंसर कौन चीज में आएगा? माइनस में। अच्छा, माइनस अगर क्वेश्चन में हो तो आंसर कौन चीज में आएगा? प्लस में। तो -7/3 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो भैया आंसर कितना जाएगा? 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगर पॉइंट में भी रहा कोई दिक्कत नहीं भैया, माइनस में है, आंसर कौन चीज में आएगा? प्लस में। आज के लिए बाय बाय, टाटा। लो